Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is salient features of kingdoms of domain यूकैरिया. अब जो डोमेन यूकैरिया ना उसके अंदर जो जो किंगडम्स हैं उनके सेलियंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे. इसी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या उसे कहते हैं जो टेक्सानोमिक हायरार्की है उसको डिस्कस कर दिया था जिसमें आपको सर्टेन लेवल्स बोले थे. वो लेवल्स कौन से थे? वो लेवल ये थे: डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू स्पेसिफिक किंगडम. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जर्नल जो इन्फॉर्मेशन दी गई है. यूकैरिया कंसिस्ट ऑफ किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. It includes all eukaryotes which consist of complex eukaryotic cells containing nucleus and other membrane-bound organelles. वो membrane-bound organelles कौन सी हैं? गाल्जी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट एंड सो ऑन. एनीवेज, फर्स्ट किंगडम की हम बात करते हैं. हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. जब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया इसकी इंफॉर्मेशन को. किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोट विच आर यूनिसेलुलर और क्लोनियल. वो यूनिसेलुलर की फॉर्म में होते हैं और क्लोनियल बहुत सारे सेल्स कंबाइन लिव टुगेदर कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं. और फिलामेंटस फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं. सिंपल मल्टीसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. सिंपल मल्टीसेलुलर आप मल्टीसेलुलर भी कह सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी कह सकते हैं, जैसे आप कन्वीनियंट है. मीन्स दैट डू नॉट हैव कम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन्स. उनके अंदर सेक्स ऑर्गन कम्प्लेक्स नहीं होते. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट. हाईलाइट करता हूँ कौन कौन से हैं. द ग्रुप प्रोटोजोआ, पहला ग्रुप हम कहते हैं प्रोटोजोआ, इंक्लूड्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. इसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके कुछ फीचर्स एनिमल से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये इतने भी सिमिलर नहीं होते कि हम इन्हें एनिमल कहें. बस कुछ फीचर उनसे रिजेंबल करते हैं. अब इनकी एग्जाम्पल क्या है? दे आर यूनिसेलुलर एंड आर हेटरोट्रॉफ. जारी बात है, एनिमल भी हेटरोट्रॉफ है तो ये भी हेटरोट्रॉफ होंगे. हेटरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करता, किसी दूसरे से ऑब्टेन करता है. एग्जाम्पल पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपैनोसोमा. और जो ट्राइपैनोसोमा है ना, ये एक डिजीज काज करता है, उसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, जिसमें ये एंटर हो जाता है, वो सोया ही रहता है. जो प्लाज्मोडियम वो मलेरिया काज करता है. क्लियर. एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करते हैं. द ग्रुप एल्जी इंक्लूड्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. दे हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज. उनकी सेल वॉल किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने. दे हैव क्लोरोफिल एंड आर ऑटोट्रॉफ. ओके, एग्जाम्पल इंक्लूड यूग्लिना डायटोम्स. ये उनके एग्जाम्पल हैं. ओके, द ग्रुप मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा इंक्लूड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. अब इनके कुछ फीचर फंजाई से मिलते जुलते होंगे, बट दे आर नॉट द एग्जैक्ट फंजाई. दे हैव हाइफी लाइक स्ट्रक्चर्स एंड आर सेप्रोफिटिक. सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? दे फीड ऑन डेड. इनके एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड. इनको कॉमन नेम इनका स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड है, इनकी एग्जाम्पल नहीं है. ये हमारी बुक में क्या हो सकता है, थोड़ा इशू आ रहा है इसका. मिक्सोमाइकोटा को स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं और ओमाइकोटा को वाटर मोल्ड्स कहते हैं. ये इनकी एग्जाम्पल्स में नहीं आते. ये बुक में थोड़ी इनको जो भी मिस्टेक हुई है वट एवर. एनीवेज, यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है. सर्टन प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक एंड काज डिजीज लाइक मलेरिया. मलेरिया इज काज बाय द प्लाज्मोडियम और इसको कैरी वो करता है, मॉस्किटो करता है. नेक्स्ट डिजीज अमीबिक डायसेंट्री. और ये डिजीज होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका. ये उसका यू कैन से पैथोजन है. ये डिजीज काज करता है, ये कॉजेटिव एजेंट है. एंड स्लीपिंग सिकनेस, जिसको मैंने अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा था क्योंकि ये अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है, और उसका जो क्या उसे कहते हैं वो कॉजिटिव एजेंट है, दैट इज अ ट्राइपैनोसोमा. क्लियर. ये यूग्लिना की डायग्राम है, पैरामीशियम की डायग्राम है, स्लाइम मोल्ड की डायग्राम है. ये स्लाइम मोल्ड की एग्जाम्पल की डायग्राम है और ये वाटर मोल्ड की एग्जाम्पल की डायग्राम है. ग्रुप का नाम स्लाइम मोल्ड है और ग्रुप का नाम वाटर मोल्ड है. एनीवेज, नेक्स्ट मूव करते हैं हम. क्या उसे कहते हैं किंगडम फंजाई की. Fungi are eukaryotic heterotrophic organisms that are unicellular or multicellular. Their cells are covered by cell wall made up of chitin. वो chitin से मिलकर बने होते हैं और chitin is a polysaccharide. और ये मैं बता दूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन एनिमल्स में chitin पाया जाता है. तो हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर chitin होता है. ये जनरल एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे. ओके, यूनिक वे से मुराद पता क्या है? ये अपनी फूड को हासिल करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन. इनके अंदर ये स्पेसिफिक मेथड है. दे डू नॉट इंजेस्ट. इंजेस्ट का मतलब होता है निकलना. फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट, दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग. अपने एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, फूड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. मैं आपको शो करता हूँ. ये
ये आपके घर की जनरल ब्रेड है जिसके ऊपर फंगस ग्रो कर रही है। और फंगस क्या करती है, इसकी ये स्पेसिफिक जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है हाइफी कहते हैं। ये हाइफी क्या करती है, ब्रेड के अंदर पेनिट्रेट कर लेती है और खुराक को क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर दी गई है। ये ब्रेड है जिसके ऊपर क्या सके फंगस लगी हुई है और इसको इसने मैग्नीफाई करके यहाँ पे शो किया हुआ। और यही वो हाइफी हैं जिनकी हेल्प से ये फूड को क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है। एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं। They do not ingest food like animals and some protists. They absorb food from surroundings. Examples are mushroom, dust, smut, and molds. Is it clear? Okay, next move करते हैं. Major groups of fungi. Their following are the major groups of fungi. First one is Zygomycota. Include the fungi which lack septa, जिनमें क्रॉस वाल नहीं होती. अब ये क्रॉस वाल क्या चीज़ है मैं आपको शो करता हूँ. ये दो टाइप के हाइफी दिए गए हैं. इस हाइफी में देखें ये सेल्स हैं और सेल्स के दरमियान यहाँ पे क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये सेल्स हैं लेकिन जिनके दरमियान में ये क्रॉस वॉल है, जिसे हम क्रॉस टर्म है सेप्टम. सेप्टम का मतलब होता है क्रॉस वॉल. ये इंडिविजुअल सेल है, ये इंडिविजुअल सेल है, ये इंडिविजुअल सेल है, ये इंडिविजुअल सेल है. यहाँ पे सेल्स इंडिविजुअल नहीं होते. तो जिसके में क्या उसे कहते हैं क्रॉस वॉल, उसे सेप्टेट हाइफी कहते हैं. और जिसमें क्रॉस वॉल ना उसे ए सेप्टेट भी कहते हैं, नॉन सेप्टेट भी कहते हैं और क्विनोसिटिक भी कहते हैं. तीनों टर्म यूज करते हैं, ए सेप्टेट, नॉन सेप्टेट एंड क्विनोसिटिक हाइफी. इज इट क्लियर? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा यार ये हाइफी क्या चीज़ है. ये मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा या डेफिनेशन बोलूँगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. द बॉडी ऑफ फंगस इज कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी एंड इट्स बॉडी इज कॉल्ड एज द माइसेलियम. जो फंगस होती है ना उसकी बॉडी को हम माइसेलियम कहते हैं, जो फर्दर किससे मिलकर बनी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है. और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम हाइफी कहते हैं. यहाँ पे ये हाइफी शो किया गया. यहाँ पे देख लें इनके दरमियान क्रॉस वाल नहीं है और इनके दरमियान क्या है, क्रॉस वाल है. इसे हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं और इसे हम नॉन सेप्टेट हाइफी कह देंगे. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर राइजोपस, ब्रेड मोल्ड्स, ओके, which grow on moist bread, fruits, etc. Next is the Ascomycota. Include the largest group of fungi. ये सबसे बड़ा ग्रुप है. They have separate hyphae. Example include common mold, morels, truffles का fungi, Neurospora and yeast. Okay. Basidiomycota. जब Basidiomycota की हम बात करते हैं, include the fungi that separate hyphae. अब separate hyphae मैं आपको बता चुका हूँ. Examples are mushroom, toadstools, पफबल्स, जेलीफिश एंड ब्रैकेट. ये सारी एग्जांपल्स हैं. अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे आपकी बुक में फिर आधी दूरी इन्फॉर्मेशन है. बेसिकली ये तीन ग्रुप्स नहीं है. ज़ैगोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, अबसिडोमाइकोटा एंड डिट्यूरोमाइकोटा है. ये चौथा जो ग्रुप है वो स्किप करके आपको शो करता हूँ मैं अभी. अच्छा बच्चे, हम अपना जो लेक्चर क्या उसे कहते हैं यहाँ पे आपको शो करते हैं ना, ये जस्ट हम एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको बता रहे. हम क्या उसे कहते हैं वो कर रहे हैं, साथ जो जो इन्फॉर्मेशन आपके एंटी टेस्ट में भी यूज होगी ना वो भी एमसीक्यू में बताता जाऊंगा. क्लियर? ताकि बात को आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके लिए आसानी हो जाए. ये सारी एग्जाम्पल है डिट्यूरोमाइकोटा की. क्लियर? तो चार ग्रुप्स मैंने आपको बोले, ज़ैगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड डिट्यूरोमाइकोटा. ओके. एनीवेज ये जो एक्स्ट्रा डेफिनेशन है या इंफॉर्मेशन उसको देखते हैं. ये हाईलाइट कर रहा हूँ. सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज एंड बियर. Others have medicinal properties such as penicillin, an antibiotic derived from the fungus penicillium, जो पेनिसिलियम से obtain की गई थी. क्लियर? देयर अबाउट नेक्स्ट जो क्या कहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन उसको देखते हैं. देयर आर अबाउट 1 लाख नॉन स्पीशीज ऑफ फंजाई. मोस्ट ऑफ एस्कोमाइसीड्स आर फाउंड इन लाइकन. अब लाइकन एंड सम आर फाउंड इन माइकोराइजा. अब यहाँ पे दो टर्म्स बोल दी गई, लाइकन एंड माइकोराइजा. मैं दोनों को बोल देता हूँ क्या चीज़ें हैं ये. लाइकन को हम कहते हैं इट इज़ द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन एल्जी एंड फंजाई. एल्जी और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन होता है उसे हम लाइकन कहते हैं. और दूसरा आता है माइकोराइजा. माइकोराइजा को हम कहते हैं इट इज़ द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ज़ैलम एंड फ्लोएम. उनकी रूट्स और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड एज द माइकोराइजा. मैं आपको शो कर देता हूँ. सिंगुलर हम माइकोराइजा बोलेंगे
प्लूरल माइकोराइजी बोल देंगे। दिस इज यू कैन से जनरल डायग्राम ऑफ द माइकोराइजा। और क्वेश्चन आता है ये जो फंजाई है ये प्लांट्स के रूट के साथ जो एसोसिएशन बनाते हैं इससे प्लांट को फायदा होता है क्या? हाँ फायदा होता है। प्लांट की रूट की जो ग्रोथ होती है ना वो ज़्यादा बेटर होती है। ये डायग्राम देख लें। ये एक प्लांट है जिसकी रूट ने माइक्रोराइजा एसोसिएशन नहीं बनाया हुआ, इसकी ग्रोथ देखें और उसके कंपैरिजन में एक ऐसे प्लांट की रूट देखें जिसने माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाया हुआ है, उसकी ग्रोथ देखें, उसकी ग्रोथ बेटर होती है। यहाँ पे भी शो किया गया हुआ है ये बिफोर एंड आफ्टर। इज इट क्लियर? ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाने से पहले और माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाने के बाद। क्लियर? यहाँ तक हमने फंजाई की बात कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।